मॉर्निंग बच्चों, आज हम सिंपल सेंटेंस करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके। बच्चों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, और एब्सोल्यूट स्वतंत्र को कहा जाता है। जब सब्जेक्ट के ऊपर किसी वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, तब उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। बच्चों, इस सेंटेंस को देखो। द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। जिन सेंटेंस में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अलग होते हैं। ये तरीका कुछ कुछ पार्टिसिपल जैसा है। यहाँ भी पार्टिसिपल का यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर बीइंग का यूज़ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम पार्टिसिपल से सेंटेंस को सिंपल बना रहे होते हैं, तब दोनों सब्जेक्ट एक होते हैं या दोनों ऑब्जेक्ट एक होते हैं। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अलग होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है द टीचर और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है द बॉयज़, लेकिन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, टीचर और बॉयज़, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही स्कूल से रिलेटेड है। बच्चों, इस सेंटेंस को देखो। द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। जिन सेंटेंस में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अलग होते हैं। ये तरीका कुछ कुछ पार्टिसिपल जैसा है। यहाँ भी पार्टिसिपल का यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर बीइंग का यूज़ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम पार्टिसिपल से सेंटेंस को सिंपल बना रहे होते हैं, तब दोनों सब्जेक्ट एक होते हैं या दोनों ऑब्जेक्ट एक होते हैं। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अलग होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है द टीचर और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है द बॉयज़, लेकिन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, टीचर और बॉयज़, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही स्कूल से रिलेटेड हैं। इस तरह दोनों सब्जेक्ट अलग होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में संबंध होता है। यहाँ पर टीचर के साथ जब हमने बीइंग लगा दिया, पार्टिसिपल लगा दिया, तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन गया। यानी अब जो ये टीचर सब्जेक्ट है, यहाँ पर किसी भी टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर इज़ होता तब भी यहाँ पर हम बीइंग लगाते, यहाँ पर वॉज है तब भी हमने यहाँ पर बीइंग लगाया है। सेकंड सेंटेंस, यहाँ पर ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट एब्सोल्यूट होता है, यानी स्वतंत्र होता है। अगर यहाँ पर इज़ होता तब भी यहाँ पर हम बीइंग लगाते, यहाँ पर वॉज है तब भी हमने यहाँ पर बीइंग लगाया है। सेकंड सेंटेंस, यहाँ पर ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट एब्सोल्यूट होता है, यानी स्वतंत्र होता है। इस तरह बच्चों, इन सेंटेंस को हम तब बनाते हैं जब हमारे पास दो सब्जेक्ट अलग अलग तो होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। साथ ही पहले वाला सेंटेंस कारण होता है और दूसरा सेंटेंस परिणाम होता है, यानी एक सेंटेंस कारण बताता है और दूसरा सेंटेंस उसका फल या परिणाम बताता है। जैसे पहले सेंटेंस में कारण था कि टीचर एब्सेंट थी, और दूसरे में बॉयज़ ने काम नहीं किया। कारण टीचर का एब्सेंट होना और परिणाम बॉयज़ द्वारा काम ना किया जाना। इस तरह से जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग हैं, लेकिन उनके बीच में रिलेशन है, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। पार्टिसिपल की तरह यहाँ भी इज़, आर या एम प्रेजेंट में, और वॉज या वर पास्ट में अगर आती हैं सब्जेक्ट के साथ, तो उसकी जगह हम बीइंग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वॉज की जगह बीइंग लगाया। द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। पुलिस आई और चोर निराश हो गए। तो यहाँ पर पुलिस और चोर का आपस में रिलेशन है। चोर हमेशा पुलिस से डरते हैं। यहाँ पर वर्ब अराइव्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पर
सेकंड सिचुएशन में जब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है तब हम इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, ये पार्टिसिपल का यूज़ हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में उस सेंटेंस में करते हैं जहाँ पर कारण बताया जाता है। पुलिस आना कारण हुआ और चोरों का निराश होना उनका परिणाम हुआ। परिणाम में हम कोई चेंज नहीं करते। तो इस तरह अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तीसरी तरह के सेंटेंस इसमें होते हैं जो पैसिव वॉइस से बने हुए होते हैं। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। कमांडर को शूट कर दिया गया और आर्मी भाग गई। कारण था कमांडर का शूट हो जाना और उसका परिणाम हुआ आर्मी का भाग जाना। अगर ये हमारी पैसिव वॉइस में है तो इसकी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे। द कमांडर हैविंग के साथ बीन शूट द आर्मी रैन अवे। इस तरह पैसिव में हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और इज आर एम वॉज वर्ब के साथ बीन लगाया जाता है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं जिनमें दो से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर बच्चों 3 सेंटेंस हैं। इट वॉज विंटर, सर्दियों का दिन था। आई फेल्ट बास्किंग इन द सन, द डे वॉज संडे, और उस दिन संडे था। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करेंगे, क्योंकि वॉज आ रहा है यहाँ पर तो हम बीइंग लगाएंगे। इट बीइंग विंटर। एंड अब हम सेकंड सेंटेंस नहीं लिखेंगे बल्कि थर्ड सेंटेंस पहले लिखेंगे। द डे वॉज संडे एंड द डे बीइंग संडे आई फेल्ट बास्किंग इन द सन, और उस दिन संडे था। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करेंगे, क्योंकि वॉज आ रहा है यहाँ पर तो हम बीइंग लगाएंगे। इट बीइंग विंटर एंड अब हम सेकंड सेंटेंस नहीं लिखेंगे बल्कि थर्ड सेंटेंस पहले लिखेंगे। द डे वॉज संडे एंड द डे being Sunday I felt basking in the sun। It was November, I went to meet him, he is my friend। यहाँ पर जो थर्ड सेंटेंस है ही इज़ माई फ्रेंड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पास्ट पार्टिसिपल करते हुए हैफ्टी बुलक वाला किया था। जब हम इस सेंटेंस को सोल्व करेंगे, इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे। इट बीइंग नवंबर
आई वेंट टू मीट हिम की जगह माई फ्रेंड, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमें प्रोनाउन से ज़्यादा नाउन पर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर उससे मिलने गया और वो मेरा फ्रेंड था, इसलिए यहाँ पर आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। ठीक है। द सीज वॉज ओवर, द एनिमी विदड्रॉ, द पीपल टुक ए साई ऑफ रिलीफ। इस सेंटेंस में हम द सीज बीइंग ओवर, बच्चों इस सेंटेंस में द सीज वॉज ओवर, यहाँ पर वॉज आया है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, इसलिए हमने पहला सेंटेंस बीइंग से बनाया और दूसरा सेंटेंस हैविंग विदड्रॉन से। जो दोनों रूल्स थे यहाँ पर हमारे दोनों रूल्स लगे हैं, और थर्ड सेंटेंस हमारा सिंपल है, द पीपल टुक ए साई ऑफ रिलीफ। बच्चों हमने ये 3 सेंटेंस बनाए जिसमें 2 से ज़्यादा सेंटेंस थे। फर्स्ट सेंटेंस में हमने वॉज था, यहाँ पर इट वॉज विंटर और डे वॉज संडे, तो दोनों हमारे बीइंग से बने हैं, इट बीइंग विंटर, डे बीइंग संडे। सेकंड सेंटेंस में वॉज नवंबर था तो बीइंग आ गया, और थर्ड सेंटेंस को हमने सेकंड सेंटेंस के साथ मिक्स कर दिया। लेकिन तीसरा सेंटेंस में हमारा एक सेंटेंस वॉज से था और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का था, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने बीइंग लगाया है और सेकंड सेंटेंस में हैविंग विदड्रॉन का यूज़ किया। इस तरह दोनों तरह के सेंटेंस आपस में मिलाकर बनाए जा सकते हैं। आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। मैं इसकी एक्सरसाइज आपको भेज दूँगी, आप मुझे करके दिखा देना।